कि 1 साल में आप बताओ ना। ठीक है, अपनी अपनी जिम्मेदारी से बचने का ये बहुत आसान बात होती है। ठीक है, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, ठीक है। वंदना जी, मैं कुछ आपको जवाब देना चाहता हूँ। जो आपने प्रश्न पूछे उसी का जवाब देना चाहता हूँ। पहला प्रश्न आपने पूछा कि हमको काम नहीं करने दिया जाता था, हमारे हर काम को रोक दिया जाता था, पर आपका शीश महल भी बन जाता है और एक के साथ एक फ्री भी पूरी योजना भी बन जाती है। अब आप हमको ये मत बताएं। मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, गड्ढे पे गिरकर या सीवर लाइन में मरकर जो लोग मरे हैं वो आपके सरकार में 221 लोग हैं जो केवल मेन होल में गिर के मरे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, 11 साल में। वहीं कांग्रेस के समय में 14 साल के अंदर, 15 साल के अंदर 340 लोग हैं। ये जानकारी दे रहा हूं खाली, मैं अभी तक ये बोल नहीं रहा था, क्योंकि आप ये प्रश्नों का जवाब दे रहे हो। और बीजेपी के कार्यकाल की भी बता दीजिए अब शुभेंदु शेखर अवस्थी। मैं बता रहा हूँ पिछले 1 साल का डेटा बता दीजिए मुझे। मैं आपको 1 साल का भी डेटा बता रहा हूँ। 14 डेथ हुई है, कल वाली डेथ को मिलाकर गड्ढे पे गिर के या सीवर लाइन पे गिर के। अब मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि वंदना जी ने क्वेश्चन पूछा कि सड़क सुरक्षा पे क्या है। अनुराग जी भी यही पूछ रहे हैं। 24,000 करोड़। सुनिए भैया, सुनो तो, मेरी बात सुन लो, उसके बाद आप बोलना, आपको जरूर समय देंगे वो। 24,000 करोड़ रुपए मैं कितना पैसा खर्च किया 1 साल पे उसका जानकारी देता हूँ। 24,000 करोड़ का बजट किया है हमने 25-26 के लिए। इसमें से एडवांस ट्रैफिक सिस्टम के लिए जो अनुराग जी बात कर रहे हैं वो 100 करोड़ रुपए रखा गया है। डीएमआरसी निर्माण बहुत बढ़िया है, बजट बहुत बढ़िया है, केंद्र की योजनाएं हैं, करोड़ों का बजट है भाई आपके पास, स्मार्ट मॉनिटरिंग है, पर ग्राउंड पर गड्ढे हैं और उसमें गिरकर लोग मर रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि हमें यहाँ बजट पे बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि उस बजट के क्या आपने इंप्लीमेंट किया है ग्राउंड पर, उस पर बात होनी चाहिए। शुभेंदु शेखर अवस्थी, मेरी एक लाइन और पूरी हो जाने दीजिए सोनल जी। मैंने बजट किया है 24,000 करोड़ रुपए का, जिसमें 9 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बोल रहा हूँ, 25-26 के लिए जो हमने बजट किया है उसको कंप्लीट किया है। और डीएमआरसी निर्माण स्थलों पर 20 किलोमीटर तक और उसके ऊपर एलईडी लगाने के लिए भी हमने उसको अलग से 25 करोड़ रुपए दिए हैं। मैं आपको जानकारी चैनल के माध्यम से देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरीके से मौतें हो रही हैं शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, तो क्या ये फेलियर नहीं है? क्या ये गवर्नमेंट फेलियर नहीं है? सोनल जी, पहले सेंटेंस में मैंने कहा कि हमारी गलती है, मेरी गलती है। मैंने माना आपके चैनल के ऊपर और कहा भारतीय जनता पार्टी की गलती है। प्रशासन में जिसने गलती की उसकी गलती, क्योंकि हमारा शासन है। मैं गलती मानने के बाद हमने क्या क्या किया, क्या क्या प्रोसेस कर रहे हैं, इसकी जानकारी भी दी। क्या वीआईपी मूवमेंट जहां पर होती हैं, वीआईपी एरियाज जो हैं, वहां पर भी ऐसे ही गड्ढे खुले हुए हैं? नहीं, गड्ढे वहां तो चमचमाती सड़कें हैं, वहां तो चारों तरफ आप नजर दौड़ाएंगे तो बड़ा शानदार सा एनवायरनमेंट मिलेगा आपको। लेकिन ये आम आदमी के लिए क्या क्या बना दिया है नर्क? सोनल जी, मैं बता रहा हूँ, 123 लगाए गए, उसकी फोटो खींची गई हैं और उसमें से कुछ लोग ने चोरी किया। और ये जो गड्ढों के ऊपर ढक्कन है, ये चोरी होना एक नॉर्मल प्रोसीजर है। लगातार चोरी होते हैं, लोग पकड़े जाते हैं, फिर वो कोर्ट से छूट जाते हैं लगातार, और उनके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं होता, कुछ फाइन होता है। तमाम तरह के सीसीटीवी कैमरास होते हुए भी, वहां पर इतनी चाक चौबंद व्यवस्थाएं होते हुए भी गड्ढे चोरी हो जाते हैं, फिर वहां से छूट जाते हैं। वो एक पार्क है डीडीए का, जिसपे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वो खुला पार्क है, उसपे कोई काम नहीं है कि कोई वहां जाने आने का है। रात भर इन्होंने रात को 2 बजे तक वहां पे शराब पी है। मैं गलती नहीं मान रहा, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा, इसको मत लीजिए। और जो उसका साथी गिर जाता है, उसके सामने गिरता है, वो बताता नहीं है किसी को कि वो गिरा हुआ, उसको बचाओ। तो मैं ये जब मान रहा हूं कि हमारी प्रशासन की गलती है, तो साथ में ये भी गलती है जो लोग चोरी कर रहे हैं, जो लोग सूचना नहीं दे रहे हैं, उसका मित्र, इन सबका जिम्मेदारी। और हम फिर से कहते हैं, मैं वंदना जी या कांग्रेस के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। आपने कुछ नहीं किया 15 साल, आपने कुछ नहीं किया 11 साल, पर हम इसको लेके बड़े सजग हैं। और रोड सेफ्टी एक्सपर्ट अनुराग कुलश्रेष्ठ जी को आप आरोप भी नहीं लगा रहे हैं और आरोप लगा भी रहे हैं। नहीं, मैं शुभेंदु शेखर अवस्थी जी की आपने कुछ नहीं किया, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, के ऊपर इन्होंने कोई भी इफेक्टिव काम नहीं किया, हम करने जा रहे हैं। ठीक है। भूपेश यादव जी, मुझे ऐसा लगता है